इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आप मुझे सपोर्ट करिए कि सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। जी सर, स्क्रीन कंप्लीट विजिबल है और आवाज भी लाउड एंड क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बीच बीच में अगर कहीं डिस्टर्ब हो तो प्लीज मुझे थोड़ा इन्फॉर्म कर देना सर। 100% सर। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्ड स्टार रमेश सिंह रावत देवभूमि काशीपुर से आप सभी पार्टिसिपेट का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, डेली की तरह हम अपनी शुरुआत अपनी एप्लीकेशन ट्रेनिंग से करते हैं साथियों, और कहते हैं कि अगर हम नेक्स्ट मनी में एप्लीकेशन के बारे में अगर हम इसके मास्टर है और हम अच्छी तरह से इसको चलाना जानते हैं साथियों, तो हम अपनी टीम को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। और आज हम जो नेक्स्ट मनी प्लेटफॉर्म हमारे सामने आया साथियों, यहाँ एक डिजिटल बिजनेस है और एक प्रैक्टिकल बिजनेस है साथियों। यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल आना चाहिए कि किस प्रकार से इसकी सर्विसेज को यूज की जाती है और कौन कौन सी इसमें सर्विसेज है और किस सर्विस पे कितना रिवार्ड पॉइंट और कितना कमीशन मिलता है, ये सब हर लीडर्स को पता होना चाहिए साथियों। तो यहाँ तब पता चलेगा साथियों जब आप खुद डेली मीटिंग में आते हो और अपनी टीम को भी लाते हो। तो अभी आप सभी पार्टिसिपेट से मेरा अनुरोध है, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप अपनी टीम को कॉल करके मैसेज करके बुला लीजिए, क्योंकि आज मैं इस एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंट सर्विस के बारे में आपको बताने वाला हूं। और शायद आज जितने भी साथी इस मीटिंग को सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो उनका डाउट्स क्लियर हो जाएगा और उसके बाद वो कभी नहीं बोल सकते कि मुझे ये एप्लीकेशन नहीं आती है, ये इसको कैसे यूज करते हैं। तो साथियों, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप कॉल कर लीजिए, आप उनको मैसेज कर लीजिए, क्योंकि साथियों अगर आप नेक्स्ट मनी की हर एप्लीकेशन के मास्टर हो तो आप अपने टीम को बड़ी अच्छी तरीके से आप सिखा सकते हो और आप एक बड़ी टीम खड़ी कर सकते हो। अमूमन होता ये है साथियों कि हम कभी कभी मीटिंग में आते हैं और हमको एप्लीकेशन के बारे में जानकारी नहीं होती है, जानकारी न होने के कारण हम लोगों को नहीं बता पाते हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी अकेला जगह में जाके और अपने कान पे ईयरफोन लगा लीजिए, और जो मैं आज आप लोगों को एप्लीकेशन की ट्रेनिंग दे रहा हूं वो एक्चुअल ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से इन सर्विसेज को यूज किया जाता है और किस प्रकार से आप अपना रिवार्ड पॉइंट यूज कर सकते हो और कैशबैक पा सकते हो। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज की एप्लीकेशन में मैं सबसे पहले आज आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आप बस बुक कर सकते हो, उसमें कितना रिवार्ड पॉइंट डिस्काउंट पॉइंट आपका यूज होता है, आप फ्लाइट बुक कैसे कर सकते हो, आप ट्रेन बुक कैसे कर सकते हो, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें है साथियों, आप गाड़ियों का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हो, इन इंपॉर्टेंट सर्विसों के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी अपने साथियों को इनवाइट कर लीजिए। तो साथियों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हम नेक्स्ट मनी में एप्लीकेशन को यूज करते हैं और इनकी सर्विसों को इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो इस प्रकार से साथियों, जब आप नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन खोलते हो तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाता है और इस प्रकार से यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के लिए एक पासवर्ड हमने जनरेट किया रहता है साथियों। ये जरूरी है साथियों, क्योंकि यह एक एप्लीकेशन है और इसके अंदर आपके इनकम हो सकती है, कोई मिसयूज कर सकता है, तो आपका जो है इसमें पासवर्ड लगना जरूरी है। अगर इस तरीके से साथियों, देखो मैं गलत डाल रहा हूं, मैं जानबूझ के डाल रहा हूं साथियों। अगर आपको अपना पासवर्ड पता है और अगर कोई अननोन बंदा आपके एप्लीकेशन को खोलने की कोशिश करता है, अगर उसको पता नहीं है तो आपका एप्लीकेशन नहीं खोल पाएगा साथियों। इस प्रकार से मैंने इसका अभी सही पासवर्ड डाला है और इस प्रकार से जब आप बुकिंग सेक्शन में जाते हो तो इस प्रकार से आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाता है साथियों। और इसके सामने आपको लेफ्ट साइड में एक बस दिख रही होगी साथियों, आप इस पर क्लिक करना अगर आप बस का सफर करना चाहते हो। एसी वोल्वो बस होती है साथियों, ये नॉर्मल बस नहीं है। इस प्रकार से आप इस पर क्लिक करते हो और फिर आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुल जाता है और उसके सामने आता है साथियों कि आपको कहां से कहां तक जाना है। फ्रॉम, आप कहां से सफर करना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करोगे। इस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए मैं दिल्ली से सफर कर रहा हूं साथियों और मुझे कौन सी सिटी में जाना है। अब कुछ साथियों के यहाँ पे भी सवाल होते हैं साथियों कि यहाँ पे कुछ ही सिटियों के नाम है, हमारे सिटी का नाम नहीं है। तो साथियों ऐसा नहीं है, आपको ऊपर सेलेक्ट सिटी पे जहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे अपना सिटी का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ नहीं है तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें चंडीगढ़ टाइप कर लेता हूँ
इस प्रकार से मैंने चंडीगढ़ मारा साथियों, तो चंडीगढ़ आपके सामने आ गया। इस प्रकार से आप अपने सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है साथियों, यहाँ पे आता है डेट ऑफ जर्नी, आप कितनी तारीख को सफर करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने अपने सफर को सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 16 सितंबर को मैं जाऊंगा और इस प्रकार से मैं सर्च बसेस करूंगा साथियों। मैं चेक करूंगा कि इसमें दिल्ली से और चंडीगढ़ के लिए 16 सितंबर को कितनी बसेस हैं। तो साथियों आपको शो हो रही है, आप सर्च कर सकते हो अपने समय अनुसार और अपने बजट के हिसाब से आप अपनी बस को सेलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आप इसको ऊपर नीचे ड्रैग करोगे साथियों, तो आपको पूरा शो हो जाएगा कि टाइमिंग, पीरियड, प्राइस, हर कुछ आप इसमें देख सकते हो और आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कोई भी बस आप सफर कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं शुभम हॉलिडे को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका टाइमिंग है 5:30 शाम को। इस प्रकार से साथियों मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद फिर आपके पास एक नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाता है और इसमें आपको देखने वाली बात यह है साथियों कि जो आपको सीटें हाईलाइट हो रखी है ये ऑलरेडी बुक हो चुकी है और जो आपको बिना हाईलाइट की दिख रही है ये सीटें आपकी खाली है। तो मैं किसी भी सीट पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक ग्रीन हो गया, इसका मतलब मैंने सीट सेलेक्ट कर दी साथियों और उसका जैसे मैंने सेलेक्ट किया उसके नीचे उसका प्राइस शो हो रहा है 950 रुपए। मैं इसको डन करता हूँ। इस प्रकार से जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया साथियों, तो यहाँ पे पूरा दिखा रहा है कि मुझे कहाँ से जाना है। कृष्णा मेट्रो स्टेशन से ये बस जाएगी, अमंजू का किला पे पहुंचेगी। टाइमिंग इसका सुबह शाम को 5:30 पे है और दूसरे दिन ये 6:30 पे पहुंचेगी साथियों। इस प्रकार से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया साथियों, तो यहाँ पे मेरा बायोडाटा आ चुका है। तो यहाँ पे आपका भी सेम बायोडाटा आएगा साथियों। आपको इसमें अपना बायोडाटा भरना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपका नाम क्या है और आपकी ईमेल आईडी, ये जरूरी है साथियों, आपको ध्यान से इसको भरना है। कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं और बाद में उनका टिकट गलत बन जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक बार आपकी टिकट गलत बन गई साथियों, उसमें कोई करेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस इसको सही से इसको आपको भरना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ। उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आई एम ट्रैवलिंग पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे मेरा नाम आ रहा है, एज आ रही है, अब इसमें सेलेक्ट करना होगा मैं मेल हूँ फीमेल हूँ। यहाँ पे दोनों है साथियों, तो मैं एग्जांपल के लिए मेल हूँ। उसके बाद मुझे बुकिंग कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा साथियों। इस प्रकार से जब मैं बुकिंग पे कंटिन्यू पे करता हूँ साथियों, तो फिर मेरे सामने एक नया इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे आपने 1 मिनट का समय अपने लिए देना है साथियों। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक करता है यूजर, जो यूज करता है वो गलत डाटा, गलत डेट और गलत टाइमिंग भर देता है और उसके बाद परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ऊपर से चेक कर लेना कि हाँ ठीक है, मेरी जो बस है 16 सितंबर को जाएगी, दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगी, ठीक हो गया। इसका टाइमिंग शाम को 5:30 बजे है, ठीक हो गया। उसके बाद आप अपने ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत जरूरी है साथियों, ये टिकट आपकी मेल पे भी आएगी, और आपका मोबाइल नंबर और आपकी सीट, ये जब आपने सही तरीके से चेक कर लेना, उसके बाद आपके सामने नीचे रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट आता है साथियों। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि सर मेरे जो 1550 रुपए जो रिवॉर्ड पॉइंट यूज कहाँ होंगे, कहाँ मैं इनको यूज कर सकता हूँ। तो साथियों आप ऐसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे नीचे रिवॉर्ड पॉइंट डिस्काउंट पॉइंट पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपका 1% रिवॉर्ड पॉइंट यूज होता है साथियों, और 2% आपको कमीशन आपके वॉलेट में आएगा। तो साथियों जिस प्रकार से फिर मैं इसको हटा देता हूँ, तो आपकी टिकट जो है 950 रुपए की है। अगर मैं इसमें रिवॉर्ड पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ तो 931 रुपए, यानी 19 रुपए माइनस हो गया। यानी यहाँ पे आपके 1% के हिसाब से 19 रुपए आपके रिवॉर्ड पॉइंट यूज हो रहे हैं साथियों। अब जैसे ही आपकी टिकट बन जाएगी, तुरंत आपके वॉलेट में 2% के हिसाब से आपका कमीशन आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आप अपनी बस बुक कर सकते हो और एक सिटी से दूसरी सिटी आराम से जा सकते हो साथियों। और इस प्रकार से आप अपना रिवॉर्ड पॉइंट, डिस्काउंट पॉइंट यूज कर सकते हो और उसके बाद आपको इसका कमीशन आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो शायद अभी किसी भी साथी का कोई सवाल नहीं रह गया होगा कि सर मुझे बस बुक कैसे करनी है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी टीम को भी सेम इसी तरीके से एजुकेट करिए साथियों, ताकि आपकी बड़ी टीम हो और आपका हर यूजर, हर लीडर आपके एप्लीकेशन को यूज कर सके। उसके बाद साथियों नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको फ्लाइट, क्योंकि आज मिडिल क्लास के लोग काफी सफर कर रहे हैं। सभी लोग आजकल एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं साथियों, क्योंकि समय की पाबंदी की वजह से लोग जल्दी जाना चाहते हैं। और अगर आपके पास
ये नेक्स्ट मनी नहीं है तो आपको किसी साइबर कैफे या किसी अदर ऐप से आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, सर्विस को यूज करना पड़ता है और वहां पे आपको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं होता साथियों। इस प्रकार से आपने इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे भी सेम सिस्टम है साथियों, जैसे बस में है। आप कहां से कहां तक जाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं फ्रॉम पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे भी मैं जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली से कर रहा हूं और आपको जाना कहाँ है, टू पे क्लिक करूंगा। और इस प्रकार भी बहुत साथियों के सवाल होते हैं कि सर हमारे सिटी का एयरपोर्ट इसमें शो नहीं हो रहा है, तो आपको सर्च पे क्लिक करना पड़ेगा साथियों। इसमें भी मैं सेम चंडीगढ़ ही कर लेता हूँ। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट यहाँ पे आपको सामने हो गया, शो हो रहा है साथियों। और उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद एग्जाम्पल के लिए मैं 20 तारीख का सेलेक्ट कर रहा हूँ, 20 सितंबर की। और उसके बाद जो नीचे तीसरा ऑप्शन है कि कितने लोग इसमें सफर करना चाहते हैं, एडल्ट कितने हैं, बच्चे कितने हैं और नाबालिग कितने हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है कि आप कौन सी क्लास में सफर करना चाहते हो, आप इकोनॉमी में करना चाहते हो, बिजनेस में करना चाहते हो, फर्स्ट क्लास में या प्रीमियम इकोनॉमी में। तो अमूमन हम लोग इकोनॉमी में करते हैं साथियों। मैं आपको इकोनॉमी में बता रहा हूँ, ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है। उसके बाद मैं इसको सर्च करूंगा। इस प्रकार से मैं सर्च करूंगा साथियों, तो आपके पास सामने फिर एक नया इंटरफेस खुल जाएगा और उसमें आपको पूरी फ्लाइटें शो होंगी। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी फ्लाइटों को देख सकते हो, अपने समय के अनुसार और अपने बजट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसको ड्रैग करोगे ऊपर नीचे तो आपको हर फ्लाइट यहाँ पे शो होगी साथियों। गो एयर की हो रही है, विस्तारा की हो रही है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, इंडिगो की हो रही है। तो मैं सबसे पहले आपको एक टिकट बना के दिखाता हूं साथियों। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं इंडिगो की फ्लाइट बुक कर रहा हूं। सबसे टॉप में जो आपको दिख रही है, इसका प्राइस है 2935 रुपए। और इसका जो टाइमिंग है साथियों, रात को 55 मिनट का सफर होगा साथियों। और ये जो है आपका 12:45 से फ्लाइट आपका टेक ऑफ करेगी और 1:40 पे जो है चंडीगढ़ पहुंचेगी। इस प्रकार से फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलता है साथियों। और यहाँ पे फिर आपको जो मैंने पहले बताया था आपको बस में, यहाँ पे भी आपको चेक करना है साथियों। आपने सबसे पहले तो अपनी लोकेशन, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, सेलेक्ट करना है, उसको चेक करना है। हाँ ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़ सही है। उसके बाद ध्यान में देने वाली बात दूसरी है साथियों की आपको टाइमिंग देखना है कि मैं जिस डेट को मुझे सफर करना है क्या वही समय है। उसके बाद आप फ्लाइट कि ठीक है आप इंडिगो ही है या कोई और, तो गलती से सिलेक्ट तो नहीं हो गया। उसके बाद आपका टाइमिंग साथियों दिखा रहा है कि आपका ये 55 मिनट का सफर है और आपकी जो फ्लाइट उड़ेगी साथियों 12:45 पे आपकी फ्लाइट उड़ेगी। और उसके बाद 1:40 पे आपकी फ्लाइट जो है चंडीगढ़ उतर जाएगी साथियों। तो ये आपका सफर और समय का पता लग गया साथियों, ड्यूरेशन कितना है। उसके बाद आपकी प्राइस कितने की है साथियों। ट्रांजेक्शन अमाउंट 23,000 है, तो 2300 है। ट्रांजेक्शन फीस 146 है और टोटल टैक्स जो इसमें पे कर रहे हो आप 635 रुपए। टोटल आपकी टिकट बैठ रही है साथियों 3081 रुपए की। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। इस प्रकार से साथियों आप जब कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे आपका बायोडाटा, आपको अपना डिटेल्स फिल करना होगा। एग्जाम्पल मैं नाम लिख दिया, नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर। और इसमें ध्यान में देने वाली बात ये है साथियों कि आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बता रहा हूं साथियों। पहला आपका नाम, जो आपके पास आईडी है, चाहे आपका आधार कार्ड है, चाहे आपका वोटर कार्ड है, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके हिसाब से आपको इसमें नाम इंटर करना होगा। उसके बाद जो आपके पास चालू मोबाइल है जिसमें मैसेज आ जाए, और उसके बाद ईमेल जो आपकी एक्टिव ईमेल है, क्योंकि ये टिकट आपकी मेल पे भी आएगी साथियों। इस प्रकार से आप इसमें आपने इंटर कर दिया। उसके बाद आई एम ट्रेवलिंग पे आप सेलेक्ट करोगे, चेक करोगे। और उसके बाद आप जेंट्स हो लेडीज हो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना। जैसे मैं मिस्टर कर दिया रमेश। और आपको फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एज लिखनी होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने 30 कर दिया। और इस प्रकार से साथियों जब आपने अपना डाटा भर दिया तो उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करते हो साथियों तो आपको पास फाइनली नया इंटरफेस खुल जाता है। और यहाँ पे आपने फाइनली 1 मिनट फिर अपना देना है, क्योंकि ये 1 मिनट आपको बहुत बड़ी गलती होने से बचा सकता है साथियों। और यहाँ पे आदमी जल्दीबाजी करता है और एक बार आपकी टिकट गलती हो गई और बन गई साथियों, तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको कस्टमर केयर से बात करना होता है, आपको अपना टिकट करेक्शन कराना होता है, उसमें बहुत समय भी लगता है और आप काफी परेशान भी हो जाओगे। तो इसलिए
उन परेशानियों को देखते हुए आपको यहाँ पे अपना 1 मिनट आपने फिर अपना लेना है और आपने सबसे पहले चेक करना है, ठीक है, आप जहाँ से सफ़र कर रहे हो दिल्ली से चंडीगढ़ बिल्कुल सही है, 20 सितंबर की है, 1 आदमी है इसमें और इसमें आपने समय भी चेक कर लेना है साथियों। अपना नाम, आपकी आईडी के हिसाब से आपका नाम सही है और उसके बाद फाइनली साथियों जो यहाँ पे आता है आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका जो टिकट है साथियों, जो प्राइस है ₹3081.75 है। अब कुछ साथियों के जो सवाल थे कि मेरा ₹1550 रिवार्ड्स पॉइंट कहाँ यूज़ होंगे, तो साथियों यहाँ यूज़ होंगे। आपको नीचे दिखा हुआ है वॉलेट अमाउंट के सामने रिवार्ड्स पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है सर। तो साथियों आपके ₹30 यानी 1% के हिसाब से यहाँ पे आपके रिवार्ड्स पॉइंट यूज़ हो रहे हैं। तो अभी आपको पावर नेक्स्ट मनी की पावर दिख गई होगी साथियों कि किस प्रकार से आपके रिवार्ड्स पॉइंट यूज हो रहे हैं। और उसके बाद जब आप इस फ्लाइट को अगर मैं मेक पेमेंट कर देता हूं साथियों, इसकी पेमेंट आपके वॉलेट में होनी चाहिए, नेक्स्ट मनी के वॉलेट में, और यहीं से आपका डिडक्शन होगा ये। तो यहाँ पे जैसे ही आपका मैं पेमेंट कर देता हूं तो इसका 2% के हिसाब से तुरंत मेरे वॉलेट में कमीशन आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आपको 3% का फायदा होता है, यानी 1% आपका रिवार्ड्स फंड और 2% आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है और इस प्रकार से आपकी फ्लाइट बुक हो जाती है साथियों। और इसकी जैसे मैं मेक पेमेंट करूंगा इसकी टिकट बन जाएगी। तो इसकी टिकट कहाँ मिलेगी अब मैं ये आपको बता देता हूँ साथियों। बहुत साथियों को ये भी सवाल होते हैं कि सर मैंने टिकट तो बुक कर दी लेकिन मेरे को टिकट शो नहीं हो रही है। तो साथियों आपके सामने राइट साइड में एक फ्लाइट का एरो, एक लोगो बना हुआ है राइट साइड में ऊपर, आप देखोगे तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर अपनी टिकट आपकी शो हो जाएगी जो आपने पेमेंट किया है और उसको आपने क्या करना है साथियों, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपना पीएनआर नंबर नोट कर सकते हो। तो देखो आप कभी भी अगर फ्लाइट बुक करते हो, अगर आपका पीएनआर नंबर जनरेट हो गया तो समझ लो आपकी फ्लाइट कंफर्म हो गई है साथियों, बुक हो चुकी है। जब तक आपको पीएनआर नंबर नहीं मिलता इसका मतलब आपकी फ्लाइट बुक नहीं हुई। तो आपको पीएनआर यहाँ पे जनरेट हो गया और आप उसके बाद आपने इस पर फिर क्लिक करना है। इस प्रकार से अगर मैं क्लिक करता हूँ साथियों, इसमें अभी डाटा शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत पुरानी टिकट है मेरी। तो इसका और एक तरीका बताता हूँ साथियों, बहुत लोगों को अगर किसी आपको यहाँ पे अगर माने सिर्फ पीएनआर नंबर शो हो रहा है और फिर भी आपकी टिकट डाउनलोड नहीं हो रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ नहीं करना साथियों, आपने गूगल क्रोम में जाना है और उसके अंदर लिखना है आपने, जैसे एक फ्लाइट मेरी स्पाइस जेड है तो आपको लिखना है मैनेज स्पाइस जेड। जैसे आप मैनेज स्पाइस जेड लिखोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, उसमें उस पर क्लिक करना है और उसमें आपने सिर्फ 2 चीजें एंटर करनी है। एक आपने पीएनआर नंबर एंटर करना है और उसके बाद अपना सरनेम, जैसे एग्जांपल जसपाल सिंह है तो आपको उसमें सिंह एंटर करना पड़ेगा और अपना पीएनआर नंबर। जैसे आप इसको एंटर करोगे साथियों तो आपका गूगल क्रोम में आपकी टिकट ओपन हो जाएगी और आप उसको आराम से प्रिंट कर सकते हो। इस प्रकार से साथियों अपनी आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हो और उसका प्रिंट ले सकते हो और यहाँ पे आप अपना रिवार्ड्स पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट यूज कर सकते हो और आपको जबरदस्त कमीशन यहाँ पे मिलता है। तो शायद साथियों आपको ये भी कंफर्म हो गया होगा कि किस प्रकार से आपने अपनी बस और फ्लाइट बुक करनी है। अभी मैं आपको ट्रेन का बताता हूँ साथियों। बहुत लोगों के सवाल होता है कि सर मेरी ट्रेन बुक नहीं हो रही है, सर ट्रेन का टिकट कैसे बनेगा। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आपको जाना पड़ेगा रिचार्ज के लेफ्ट साइड में ऑफर एंड टाइप से, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करते हो तो इस प्रकार से आपके सामने फिर एक इंटरफेस खुल जाता है और आपको नीचे के लिए ड्रैग करना होगा और आपको जाना है गोआईबीबो पे। गोआईबीबो एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है साथियों, आप यहाँ से अपना बस बुक कर सकते हो, फ्लाइट बुक कर सकते हो, ट्रेन बुक कर सकते हो और यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 2% आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है साथियों। इस प्रकार से आप इसको सर्च करते हो, इसको थोड़ा सा समय लगता है साथियों, लेकिन आपको ध्यान ये देना साथियों कि जब आप कोई भी अपनी टिकट बनाते हो तो आपने इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है और आपने अपना डाटा सही से इसमें एंटर करना है। इस प्रकार से थोड़ा सा समय लगाएगा साथियों। टिकट इसकी बड़ी आसानी से बन जाती है साथियों, लेकिन आपको टिकट के अंदर जब आप आईआरसीटीसी के अंदर जाओगे तो आपको एक आईडी जनरेट करनी पड़ती है साथियों और अगर आपने आईडी जनरेट कर दी तो आप आराम से अपनी टिकट बना सकते हो। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। बहुत लोग धैर्य नहीं रखते हैं साथियों और उसके बाद जो है परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा आपको। ये खुल गया साथियों, यहाँ पे खुल गया तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको एक बैग का एरो आ रहा है होटल्स बुकिंग के सामने बैग का, तो आपने बैग पे क्लिक करना है। जैसे मैं बैग पे क्लिक किया साथियों तो आपके सामने पूरा इंटरफेस फिर नया खुल गया। आप होटल बुक करो, यहाँ से फ्लाइट बुक करो, ट्रेन बुक करो। तो अभी मैं आपको ट्रेन का बता रहा हूँ साथियों, तो आपने ट्रेन को इस प्रकार से सेलेक्ट करना है।
आपके सामने ट्रेन का इंटरफेस इस प्रकार से खुल जाएगा साथियों। मैंने इसमें ऑलरेडी अपना डाटा भरा हुआ है समय की बचत की वजह से। तो एग्जाम्पल के लिए मैं काशीपुर से मैं सफर कर रहा हूँ और न्यू दिल्ली के लिए मैं सफर कर रहा हूँ साथियों, तो मुझे यहाँ पे भरना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक मुझे सफर करना है। उसके बाद डेट की बात आती है साथियों, तो मैं इसमें डेट चेंज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मुझे ये सफर करना है 25 सितंबर को। उसके बाद मुझे सर्च बार पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मुझे पूरी ट्रेनें शो हो जाएगी साथियों। तो साथियों आप यहाँ पे इस प्रकार से आप अपना लोकेशन भरोगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 ट्रेनें जा रही है साथियों। और ट्रेन में भी देखने वाली चीज ये है साथियों कि सबसे पहले तो आपको ट्रेन देखना है, ट्रेन का नंबर क्या है और कितनी डेट की ये ट्रेन है, जिस डेट को आप जा रहे हो क्या वो सही आ गया। कभी गलत भी हो जाता है, आपकी उंगली आप किसी और डेट को जा रहे हो और आपके फिंगर कहीं गलत लग जाता है तो गलत डेट आ जाती है और आप ध्यान नहीं देते हो। तो आपको भी यहाँ पर भी 1 मिनट का अपने समय अपने लिए देना है साथियों, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। उसके बाद समय की बात है साथियों कि आप कितने बजे सफर करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल है मॉर्निंग 10:29 पे फ्लाइट ट्रेन जाएगी और दिन में 3:25 पे दिल्ली पहुंचेगी साथियों। तो यहाँ पे तो मुझे 2 क्लास का शो हो रहा है साथियों, एक सेकंड स्लीपर और एक चेयर कार। एग्जाम्पल के लिए मैं चेयर कार के लिए सेलेक्ट करता हूँ साथियों। और उसमें आप प्राइस भी दे सकते हो साथियों। इसमें आपको पूरा सर्च करना है कि इसका प्राइस क्या शो हो रहा है, टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, क्या मैंने सही ट्रेन को सिलेक्ट किया है। तो साथियों मैं चेयर कार पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, 490 रुपए का इसका प्राइस शो हो रहा है। इस प्रकार से मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो फिर आपके सामने इंटरफेस आ रहा है कि क्या आपको यही ट्रेन चाहिए, तो मैंने इसको प्रोसीड कर दिया, ओके। जैसे मैं ओके करूंगा साथियों तो फिर आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे भी आपने 1 मिनट का समय फिर अपने लिए देना है। क्या मैंने सही डेट सेलेक्ट किया है, क्या मैंने सही ट्रेन सेलेक्ट की है, क्या मेरी सही जगह मैंने सेलेक्ट किया है। ये 3 चीजें आपको सही से चेक करनी है साथियों। तो जैसे मैंने चेक कर लिया, काशीपुर से दिल्ली है, टाइमिंग में मेरा बिल्कुल सही है, 10:38 और दिन में 3:25 में ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। और इस प्रकार से साथियों अपने अपना डाटा फीड करना है। मैंने ऑलरेडी इसमें फीड किया हुआ है समय की बचत के लिए, नहीं तो एक पूरा समय जो है इसका डाटा फीड में लग जाएगा। तो मैं ऑलरेडी इसमें अपना डाटा फीड कर चुका हूँ। उसके बाद आपने अपना डिटेल्स, एड्रेस, आप कहाँ से मूव कर रहे हो, इस प्रकार से मैंने इसमें भरा हुआ है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। साथियों इसमें भी 3 चीज आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। क्योंकि टिकट आपकी मेल पे भी आती है साथियों। अभी सर्वर की वजह से अगर यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है आपकी टिकट, तो आपकी मेल पे मिल जाती है। तो आपको अपनी मेल को सही से भरना है, उसको रिचेक कर लेना है एक बार। मोबाइल नंबर आपने सही से चेक कर लेना और अपना नाम अपनी आईडी के हिसाब से आपका नाम। क्योंकि जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो टीटी आपका आईडी चेक करता है और आईडी के हिसाब से आपका टिकट होना चाहिए। क्योंकि आजकल ट्रेन के टिकट में बहुत फ्रॉड चल रहा है साथियों, तो इसलिए आपसे कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए आपने अपना समय लगाना है 1 मिनट। उसके बाद मैं आपसे पहले बोल रहा था कि आपकी एक आईडी बनी हुई होनी चाहिए। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि सर इसका ट्रेन कैसे बुक करें, मेरे से तो हो नहीं पा रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो आपको वेरिफिकेशन जहाँ पे शो हो रहा है उसके नीचे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू आईआरसीटी आईडी। तो आपको इसके अंदर क्लिक करके एक आपको आईडी बनानी पड़ेगी। आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपने ईमेल आईडी, अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, अपना एड्रेस इसके अंदर फीड करना होगा और आपको एक अपना आईडी अपने नाम से आईडी बनानी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दिल्ली से बना रखा है और आपको इस पर वेरीफाई करना होगा। जैसे मैं इसको वेरीफाई करूंगा साथियों, ये दिखा रहा है वैलिड दिखा रहा है, यानी ये जो मैंने आईडी बना रखी है बिल्कुल सही है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक आईडी बनानी पड़ेगी साथियों। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आईडी बनती है, यहाँ पे आपको कोई पे नहीं करना है। अमूमन अगर आप आईआरसीटीसी की आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको कम से कम 10,000 रुपए पे करना होता है साथियों, 1 साल का आपको पे देना होता है। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन बुक करने को मिल रही है। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको पे क्लिक करना है साथियों। यहाँ पे आपको इसके रूल एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा और इस तरीके से आप जैसे आप सेलेक्ट करते हो साथियों, मैं इसको प्रोसीड पे कर देता हूं। ये बिल्कुल साथियों अब ये पेमेंट के लिए आपके सामने ऑप्शन आ गया। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ता है साथियों, क्योंकि जल्दीबाजी का काम नहीं है, क्योंकि हम डिजिटली काम कर रहे हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पैशंस के साथ काम करना, जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो साथियों, अपना एटीएम कार्ड से कर सकते हो। उसके बाद आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, वॉलेट से करते हो, पेपॉल से कर सकते हो।
तो कुल मिला के आपको जो टिकट है साथियों 665 रुपए की टिकट है, जो आपको आपकी टिकट बन जाएगी। बस सिर्फ आपको यहाँ पे पे करना है और आपकी टिकट यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगी और उसके बाद टिकट आपकी जो है आपके ईमेल पे भी आ जाएगी। तो शायद साथियों सभी साथियों को आप ट्रेन की टिकट बनानी आ गई होगी। आज मैंने आपको सिखा दिया साथियों कि आपने अपनी बस कैसे बुक करनी है, अपनी फ्लाइट कैसे बुक करनी है और ट्रेन कैसे बुक करनी है। तो सभी साथियों को इसके बारे में शायद जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप अपने अप्लायंस, एक्टिव अप्लायंस आप सीख सकते हो साथियों। और अगर आप डेली मीटिंग में आते हो तो साथियों आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा साथियों कि इंश्योरेंस, बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि सर मेरे से इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा है, कैसे इंश्योरेंस करना है। तो साथियों आपको इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इस तरीके से थोड़ा सा आप ड्रैग करते हो तो यहाँ पे आ रहा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे सबसे पहले साथियों आप कोई भी सर्विस को आप सर्च करते हो तो आपको पहले उसको पढ़ लेना है। तो इसमें लिखा हुआ है साथियों, अगर आप फर्स्ट पार्टी का अगर आप कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हो, चाहे स्कूटी है, चाहे बाइक है, चाहे कार है, चाहे कॉमर्शियल है, तो आपको 10% कमीशन मिलता है। और अगर आप फर्स्ट पार्टी छोड़ के थर्ड पार्टी का करते हो तो यहाँ पे आपको 5% कमीशन मिलता है। उसके बाद साथियों अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हो, टर्म इंश्योरेंस करते हो तो यहाँ पे आपको 20% कमीशन मिलता है। तो बहुत जबरदस्त है साथियों। इससे पहले भी साथियों हम और आप क्या करते थे, किसी एजेंट के पास जाते थे और वहां से अपने गाड़ियों का अपना खुद का इंश्योरेंस करते थे और हमें पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं होता था साथियों। लेकिन यहाँ पे आज आप अपनी ही सर्विस, अपने ही इंश्योरेंस करके आप जबरदस्त तरीके से इनकम जनरेट करते हो साथियों। तो आपको इसमें विजिट करना होगा साथियों। जैसे ही आप विजिट करोगे आपके सामने एक फिर नया इंटरफेस खुल जाएगा। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि साइट खुलने में थोड़ा समय लगाता है। और इस तरीके से जैसे आप खुलती है, जैसे आपने इसको सर्च किया तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ गए साथियों कि आपने किस चीज का इंश्योरेंस करना है। आपने मोटरसाइकिल का करना है, फोर व्हीलर का करना है, कार का करना है, या आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना है, पीसीबी इंश्योरेंस करना है, जीसीबी इंश्योरेंस करना है, या हेल्थ इंश्योरेंस करना है, या टर्म लाइफ इंश्योरेंस करना है, या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करना है। साथियों चाहे आपको कुछ भी इंश्योरेंस करना है, आपको परेशान नहीं होना है। इसको मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, नीचे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है साथियों, मोर डिटेल्स कॉल ऑन। आपको इस पे कॉल करना है और एक कॉल डायरेक्ट किसके पास जाएगी, जो कंपनियां टाइप हो रखी है इंश्योरेंस की, उनके कस्टमर केयर आपको कॉल अटेंड करेंगे और आपने उनको बताना है कि मुझे अपना बाइक का इंश्योरेंस करना है, कार का इंश्योरेंस करना है, स्कूटी का करना है, या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस करना है। तो साथियों वो आपको एडवाइस करेंगे, वो आपको एक नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर, जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं सर्च करता हूँ साथियों, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई इंश्योरेंस कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको सर्च पे जाके मुझे इस प्रकार से आपको सर्च करना होगा साथियों, क्योंकि आपने वो नंबर वो आपको देंगे तो आपको सेव करना होगा इंश्योरेंस के नाम से। और इस तरीके से थोड़ा सा समय लगेगा साथियों, क्योंकि नेटवर्क की वजह से थोड़ा स्लो चलता है। और यहाँ पे आपने जो नंबर सेव किया होगा, आपने अलग अलग नंबर सेव करने हैं साथियों यहाँ पे, क्योंकि टू व्हीलर का अलग नंबर है और फोर व्हीलर का अलग है। और जो फोर व्हीलर का नंबर है वही सेम इंश्योरेंस का भी है साथियों। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर सेव कर देने हैं और आपको करना कुछ नहीं है साथियों। जैसे मैं यहाँ पे टू व्हीलर्स की बात करता हूँ, आपके सामने खुल गया है। आपको सिंपल सा मेथड है साथियों, आपने 2 डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजने हैं। आपने कुछ नहीं भेजना है, आपने एक तो गाड़ी की आरसी भेजनी है और दूसरा पुराना इंश्योरेंस, ओल्ड इंश्योरेंस। जैसे मैं भेज चुका हूँ, ये देखो मैं कितने इंश्योरेंस कर चुका हूँ साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आपने उसमें 2 चीज भेजनी है, एक अपना गाड़ी का इंश्योरेंस और एक ओल्ड इंश्योरेंस। इस तरीके से साथियों जब आप वहां भेजते हो तो कंपनी आपसे डिटेल्स मांगती है कि सर कौन सा करना है, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी। उसके बाद आपको चॉइस के हिसाब से, अगर आपको फर्स्ट पार्टी करना है तो आप फर्स्ट पार्टी का लिखोगे कि सर मुझे फर्स्ट पार्टी का कोटेशन भेजो। कंपनी आपको कोटेशन भेजती है साथियों, और कोटेशन के हिसाब से आपको चेक करना, हाँ ठीक है आपको पसंद है या नहीं है, या आपका बजट के हिसाब से सही है या नहीं है, तो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपके बजट के हिसाब से या आपको पसंद आ गया तो आपने बोला ठीक है सर, ओके ठीक है, मुझे पेमेंट गेटवे भेजो। तो कंपनी फिर आपको क्या करती है, एक पेमेंट गेटवे भेजती है साथियों।
इस प्रकार से ये लिंक भेजा हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है और क्लिक जैसे ही करोगे साथियों तो इसके सामने भी एक इंटरफेस खुलता है और उसके अंदर आपका पूरा बायोडाटा कंपनी के वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो आपको खुद ही फीड कर देते हैं। उसके अंदर आपका नाम, आपका व्हीकल्स का नाम, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, आपका वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा डिटेल्स होता है साथियों। आपका मोबाइल नंबर आपने चेक कर देना, उस पर पेमेंट कर देना। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो साथियों तो उसके बाद कंपनी जो है 10 मिनट बाद इस प्रकार से जैसे मुझे भेजा हुआ है डिजिट का इंश्योरेंस आपके मोबाइल पे भेज देती है और आप इसका प्रिंट आउट करके आप इसमें आराम से आप अपना इंश्योरेंस इस्तेमाल कर सकते हो। तो साथियों ये प्रोसीजर है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, गाड़ी का आरसी और ओल्ड इंश्योरेंस। अगर आपके पास ओल्ड इंश्योरेंस भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना इंश्योरेंस अपना आरसी भेज देना साथियों, तो उसमें भी आपका इंश्योरेंस हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे समय की कमी के कारण मैं आपको कुछ ही सर्विस बता पाया हूँ और अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और मुझे विश्वास है कि आज आप सभी साथियों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना होगा और इन जो 4 सर्विसों को मैंने आपको बताने की कोशिश की आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ साथियों और अब मैं अपना माइक अपने कोहोस्ट साथी को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, खूब खूब धन्यवाद। जबरदस्त और डिटेल टू डिटेल अवेयरनेस के साथ क्या करना है, कैसे करना है और क्या भूल होती है और उसको कैसे सुधारना है, संपूर्ण माहिती के लिए आपका खूब खूब आभार सर। दोस्तों, आप सब लोग चैट बॉक्स तो भर ही रहे हो क्योंकि एप्लीकेशन ट्रेनिंग शानदार हो चुकी है और जबरदस्त डायनेमिक पर्सन जिनका नाम आपको भी मालूम है वो अब मोटिवेशनल देने के लिए और हमारी नेक्स्ट मनी रूपी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए और आज का दिन हमारा अच्छा जाए उनके लिए खुद 12 घंटे की जॉब और पारिवारिक जीवन के साथ नेक्स्ट मनी को 24/7 जो दे रहे हैं, वैसे हमारे आदरणीय सम्माननीय नेक्स्ट मनी नेशनल ट्रेनर, नेशनल प्रमोटर, डायमंड स्टार अचीवर और हमारी टीम के गुरुजी श्रीमान आदरणीय सम्माननीय महेश पटेल सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर आप आइए और मोटिवेशनल रूपी